ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आज हम एक विशिष्ट जगह पे, एक विशिष्ट उपलक्ष्य में और एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ बैठे हैं। शायद ही आपने ऐसा पॉडकास्ट देखा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज का एक प्रकल्प समस्त जीव कल्याण समिति, जो कि पिछले 7 वर्षों से कच्छ, जो भारत की एक सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो रण प्रदेश है, वो एक पर्यावरण शुद्धि और वर्षा महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और इस साल ये भुज में हो रहा है। तो हम आज अग्नि की साक्षी में इस मंडप में जहाँ ये यज्ञ होने वाला है बैठे हैं और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि मेरे सामने श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते भ्राता जी। मैं वैसे तो स्वामी जी किसी परिचय के आदि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस के लिए स्वामी जी का एक संक्षिप्त जो मैं आपको परिचय दूं, तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, वहाँ से स्वामी जी ने परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। वहीं पे उन्होंने दर्शनों का अध्ययन भी किया, योगाभ्यास भी किया और वो जो ये यज्ञ है उसके विशेषज्ञ हैं। वहाँ पे पतंजलि योग फाउंडेशन में इस पे बहुत सारे अनुसंधान भी कर रहे हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ अनुसंधान, बल्कि ये जो हमारी संस्कृति है इसका जो प्रचार प्रसार है उसके लिए भी वो भारत में, समग्र भारत में वो भ्रमण कर रहे हैं और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज मैं खुद को बहुत ही लाभान्वित महसूस कर रहा हूं कि स्वामी जी आपके साथ ये बात करने का मुझे अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आपने अपना ये समय दिया। बात की शुरुआत एक बहुत ही मूल प्रश्न से करना चाहूँगा कि यज्ञ के बारे में सब लोगों ने सुना है, हमने देखा है, हमारी भारतीय संस्कृति का एक ये प्रतीक है, लेकिन आपके हिसाब से यज्ञ की क्या व्याख्या करी जा सकती है शास्त्र के हिसाब से, और आज के सांप्रत समय में अगर लोगों को हमें बताना है कि क्या है यज्ञ, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस ब्रॉडकास्ट में आपने यज्ञ जैसे विषय को सम्मिलित किया, इसके लिए ही आपका विशेष धन्यवाद है। और यज्ञ एक रूप से हम देखें तो ये हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य को चिर स्थायी करने का एक विशेष माध्यम है। हम प्राचीन काल की ओर देखें तो हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या और भी ग्रंथों को जब हम देखें तो वहाँ पर हमें विशेष रूप से देखने को हर जगह पर मिलता है। ग्रामीण सामान्य जनता भी यज्ञ कर रही हैं, राजा महाराजे भी यज्ञ कर रहे हैं, विशिष्ट बड़े बड़े याग यज्ञ आदि कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, अरण्य में, जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षि लोग भी यज्ञ करते हुए देखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। यज्ञ से भौतिक इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमानस काम, भौतिक कामनाओं के लिए भी ये प्रचलित हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। और उसी प्रकार से
आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी एक बहुत व्यापक तौर पे शक्ति के रूप में प्रयोग में आने वाली ये विद्या है। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया, शुचि जिह्वो अग्नि सहस्रारंभः, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, दृष्ट अदृष्ट, लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक। इस प्रकार से हम देखें तो ये जो यज्ञ है, हवन है, जो अग्निहोत्र है, वो एक रूप से मनुष्य जिस चीज की चाहना रखता है, जिसके लिए सुबह शाम तक लगा रहता है, प्रयत्न करता है, उन चीजों की सफलता या उनमें विशेष रूप से वो आगे बढ़े, उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन माध्यम यज्ञ है। स्वामी जी, वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि जब से ये सनातन संस्कृति शुरू हुई तब से यज्ञ, जैसे आपने बताया रामायण और महाभारत में, हाँ, तो और श्रीमद् भगवद गीता में सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, जब से प्रजाओं की सृष्टि हुई यज्ञ के साथ ही। हाँ, लेकिन समय काल में आज हम देखें तो कुछ कुछ जगहों पे ही हम देखते हैं कि जैसे घर में वास्तु करवा दिया या किसी शादी में जैसे ये अग्नि होती है। तो आज आपको क्या लगता है कि क्या परिस्थिति है इसकी यज्ञ के बारे में? देखिए, प्राचीन काल यज्ञ प्राधान्य काल रहा है और आज वर्तमान हम उस काल में पहुंचे हैं कि आज एक भौतिक जो विकास है उसके लिए हमारी अंधी दौड़ है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए हम बहुत ही कम प्रयत्न वाला आज समाज हुआ है। और वर्तमान में हम देखें तो जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अंदर भी यज्ञ की परंपरा बहुत नगण्य जैसी या बहुत आवश्यक अवस्था में, और वो भी केवल एक कर्तव्य निभाने के हिसाब से। जो शादी आदि भी होती है तो पंडित जी को पहले ही निर्देश दिया जाता है कि आपको जल्दी जल्दी करना है और उसको वो करना है। तो हमारे पास वो महत्व नहीं रहा है, उतना हमारा उसमें घनिष्ठता नहीं रही है। और उसके अलावा जो नित्य और नैमित्तिक यज्ञ की जो बात है वो उसको तो हमारे आचरण से बहुत ही दूर हो गया। और भारतवर्ष में आज भी फिर भी दक्षिण भारत में जाएं, उत्तर भारत में काफी सारे ऐसे संस्थान, काफी सारे ऐसे लोग, काफी सारी जगह पर ऐसे प्रचलन हैं, लेकिन जितना घनिष्ठता से होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन उसमें आर्य समाज संस्था कहो, गायत्री परिवार कहो, पतंजलि कहो, या ऐसे माधव आश्रम से लेकर के कुछ ऐसे विशेष संस्थान हैं जिसके अनुयायी आज भी यज्ञ करते हैं और कराते भी हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और एक घनिष्ठता के साथ विशेष रूप से इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होकर के कार्य भी कर रहे हैं। और आज पतंजलि योगपीठ को ही हम देखें तो पतंजलि योगपीठ में सारी जगहों पे यज्ञ होते हैं, और होते ही नहीं, उसके साथ साथ कि यज्ञ क्यों करना चाहिए और करने पर क्या होता है, किस प्रकार से उसे लाभ होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर आज बड़े रूप में अनुसंधान कर चुका है और कर भी रहा है। और उसको व्यापक रूप में जनता आचरण करे तो उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रसार प्रचार और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी करता है। जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा और मैंने भी उनके परिचय में ही कहा कि पतंजलि भी अपने रिसर्च फाउंडेशन से इस पे काफ़ी अनुसंधान कर रही है, क्योंकि स्वामी जी आजकल लोग तर्क को ज़्यादा मानते हैं या साइंस को ज़्यादा मानते हैं या प्रमाणों को ज़्यादा मानते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि इस पे अनुसंधान हो। तो उसी विषय में कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जब हवन होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे हवन कुंड हो गया, उसका एक साइज होता है, उसमें संविधाएं होती हैं, औषधि होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो इनके बारे में मैं थोड़ी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले जो संविधाएं हम जो इसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, कौन सी होती है, इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में अगर आप। देखिए, आपने बहुत ही विशेष प्रश्न रखा, और इसको यदि हम अपनी परंपरा के अनुसार देखें तो एक ही यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ के कई प्रकार बताए, नित्य भी होते हैं, नैमित्तिक भी होते हैं, काम्य भी होते हैं। और नित्य मानी जो प्रतिदिन करने वाले, जैसे पंच महायज्ञ महर्षि मनु जी और महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने जो हमें विशेष रूप से उसका उपदेश किया, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ,
ऐसे ही नैमित्तिक यज्ञ जो शादी विवाह से लेकर के जो हम संस्कार करते हैं या इस प्रकार की चीजें उस समय जो हम यज्ञ करते हैं वो सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। और काम्य यज्ञ जो कामना, उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट को सामने रख करके जो किए जाने वाले यज्ञ होते हैं वो काम्य यज्ञ होते हैं। अब जब हम यज्ञ के अंदर प्रवृत्त होते हैं तो उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट क्या है उसके अनुसार हर द्रव्य का सिलेक्शन अलग अलग होता है, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। आपने जैसे समिधा के विषय में बताया, तो समिधा के विषय में अश्वत्थ, पीपल की जो लकड़ी होती है वो यजुर्वेद में विशेष रूप से हवन यज्ञीय लकड़ी के रूप में, और इसी प्रकार से बरगद की लकड़ी है, पलास है, समी है, मदार, अपामार्ग, या गाय के गोबर की बनी हुई जो स्टिक्स, उपले आदि होते हैं तो उसका प्रयोग है। तो ऐसे कुछ ऐसी संविधाएं हैं जिसका विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से हमें वर्णन प्राप्त होता है, जो यज्ञीय लकड़ियां कही गई हैं। सामान्य रूप से ऐसी लकड़ी होती है जिसके अंदर, यदि साइंटिफिक रूप से जैसे आपने कहा, साइंटिफिक रूप से देखें तो ये ऐसी लकड़ियां होती हैं जिसको आप खुले वातावरण में छोड़ दो, बहुत कम समय में ही उसमें घुन लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरली ही कार्बन की मात्रा बहुत न्यून होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, 46-48% तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है। जिस लकड़ी के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो लकड़ी जल्दी सड़ती नहीं है। इसलिए आप कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर आदि में देखेंगे शीशम का हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, सागवान का हम प्रयोग, ये वो लकड़ियां होती है जिसके अंदर सबसे अधिक कार्बन होता है। जितना ज्यादा कार्बन होता है उतना उसको बाह्य वातावरण से वो प्रभावित नहीं होती, कीड़े नहीं लगते, सड़ती नहीं है, उस कारण से वो लंबे समय तक चलती है। जबकि पीपल है, बरगद है, इस लकड़ी का आप फर्नीचर कहीं नहीं देखेंगे, या आम जो भी चीजें हम प्रयोग करते हैं उसमें उसका प्रयोग सामान्य रूप से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन बहुत न्यून है, बहुत कम है। कार्बन कम होने के कारण उसके अंदर घुन, कीड़े और वो जल्दी से सड़ जाती है। जब इस लकड़ी को हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, तो उसके अंदर पहले से ही कार्बन नहीं है, तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उसको कार्बन मिल नहीं रहा है तो वो बन नहीं रही है, आगे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, वो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा है। जब कोई भी चीज जलती है तो उसको ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है, चाहे हम वातावरण से बाहर से ले, चाहे वो जो द्रव्य जलाया जा रहा है उसी से हो। जब वो द्रव्य है उसी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो वातावरण से जो दहन के लिए ऑक्सीजन की जो अपेक्षा है वो न्यून हो जाती है, तो उस रूप में भी सहयोगी होता है। और जब हम हवन करते हैं तो उसके लिए हमें अग्नि की साक्षी चाहिए। अग्नि के बिना तो हम जो मुख्य हमारे हविष्यान्न है उसकी आहुति नहीं दे सकते। तो मूल रूप से ये अग्नि का आधार है। उसमें भी जो ये लकड़ियां हैं उसके अंदर भी अपने अपने एक एक अलग अलग औषधीय गुण होते हैं, औषधीय तत्व होते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए जब चिकित्सा की दृष्टिकोण से जब हवन किया जाता है तो उसमें हल्की गीली, एक तो सूखी होती है बिल्कुल, एक बहुत गीली होती है, एक हल्की गीली अवस्था वाली लकड़ियों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो वो चिकित्सा की दृष्टि में, जैसे चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली या इस प्रकार का है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे नीम है, नीम के अंदर स्वाभाविक वो गुण है कीटनाशक और वो सारा बैक्टीरिया आदि को दूर करने का, चर्म रोगों को नष्ट करने का। तो हल्की गीली और सूखी अवस्था वाली जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ होता है। जैसे घुटनों में दर्द आदि जो वातज रोग हो जाते हैं तो निर्गुंडी की समिधा आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी विधान मिलता है। और इसी प्रकार पीपल, बरगद, गूलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, इन समिधाओं का भी विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और जैसे मैंने एक आपको बताया गाय के गोबर की समिधाई लकड़ी, तो गाय के गोबर को इसी प्रकार लकड़ी का रूप दे देते हैं। आज मार्केट में भी उपलब्ध होती है, कई लोग घरों में भी बना लेते हैं। कुछ औषधियां, जड़ी बूटियां जो अपने खेत खलिहान में होती हैं उसको कूट पीस करके गाय के गोबर में मिक्स करके छोटी छोटी लकड़ी बना। जयपुर कानपुर यूनिवर्सिटी के हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्चें की और उन्होंने बताया कि ये जो सामान्य लकड़ी हम जलाते हैं और जो गाय की गोबर से बनी हुई स्टिक जलाते हैं तो सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी उसकी होती है। मानिए 1 किलो लकड़ी ले लो गाय के गोबर की और वो 2.5 किलो लकड़ी ले लो, तो मानिए उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, अभी केंद्र सरकार में CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में हमारे आदरणीय एक बहुत ही बड़े दायित्व के ऊपर वो सक्सेना जी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर कई सारे अनुसंधान किए और अलग अलग लकड़ियों को जला करके कंट्रोल अवस्था में कुछ मशीनों का प्रयोग करके और देखा
तो उसमें पता चला कि सामान्य लकड़ी जब हम जलाते हैं उसकी अपेक्षा यदि हम गाय के गोबर की स्टिक जलाते हैं तो उसकी अपेक्षा 35% पोल्यूशन कम होता हुआ दिखाई दिया। और ये सीपीसीबी की रिपोर्टें हैं। और उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक कानून भी बनवाया। आज भारत के अंदर वो कानून है कि यदि आप स्मशान घाट के अंदर या और भी जगह पर कानूनी तौर पे आप इस लकड़ी का प्रयोग, गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग करें, उसको प्रमोट करने के लिए वो कर रहे हैं। और उन्होंने भोपाल की एक बड़ी गौशाला के साथ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया। और आप देखेंगे तो कई मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोग भी वहां विजिट किए हैं और विशेष रूप से उसको प्रमोट किए हैं कि गाय का जो गोबर बड़ी गौशालाओं से निकलता है उसकी स्टिक बना करके स्मशान घाटों में प्रयोग करना और ऐसी जो भट्टियां हैं या जो ऐसी चीजें हैं वहां पर प्रयोग किया जाए तो वो बहुत ही, और ये कार्बन सर्कल को बनाता है। जैसे आज हमने कुछ मक्का, खरपतवार जो भी आज हमारे खेत के अंदर हुआ 2 से 3 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा। तो वो कार्बन को अवशोषित किया वातावरण से, वातावरण में पहले कार्बन है उसको अवशोषित किया, उसको आपने काट करके गाय को दिया, गाय ने अपना जीवन भी जिया। उसके बाद जो वो गोबर दिया उस गोबर की आपने स्टिक बना करके प्रयोग किया तो वो एक पूरा कार्बन जो सर्कल है उसको बनाता है। तो इसीलिए वो विशेष रूप से हमारे लाभदायी, हितकारी और उपयोगी होता है। तो इसीलिए ये जो हवन के लिए जो लकड़ी का प्रयोग होता है वो बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से होता है। और उसका एक नाम बताएं कि ये सिलेक्ट कुछ लकड़ियां हैं उसी का प्रयोग कर सकते हैं और उसी का किया गया यज्ञ हमारे लिए हितकारी होता है। बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ें नई मुझे भी आज जानने मिली, जैसे कि ये कार्बन जो आपने जो संतुलन की बात की, तो एक तो बहुत गर्व होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी वैज्ञानिक थी कि वो कार्बन साइकिल, आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करती है तो वो सस्टेनेबल अप्रोच तब भी हमारे यहाँ पे था। और ये जो लकड़ी है कौन सी कहाँ यूज़ होती है, उसमें जो कार्बन का योगदान है, स्वामी जी ने अब तो वो सब रिसर्च से भी प्रमाणित हो चुका है। तो ये सिर्फ एक क्रियाकर्म नहीं है, कर्मकांड नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस साइंस भी है जो मुझे लगता है हम जानते थे लेकिन बीच में कहीं हम भूल गए, लेकिन अभी ये सब संस्थाओं के प्रयास से ये वापस उजागर हो रहा है और लोग इसे स्वीकार भी रहे हैं। दूसरा स्वामी जी, जैसे ये संविदा की बात हुई वैसे ही घी का बड़ा ही महत्व होता है किसी भी हवन में, तो घी का क्यों उपयोग करते हैं, उसका कोई ठोस कारण है क्या? देखिए, कहीं पर भी हम शास्त्रों में कहीं पर भी देखेंगे या समाज में भी प्रचलित यज्ञ शब्द आते ही घी आएगा जी, और घी आते ही गाय का घी आएगा जी। बिना गाय के घी के हवन नहीं होता है। और गाय का जो घी है, हम शास्त्र प्रमाणों के अनुसार देखें तो यज्ञ के लिए सर्वोत्तम, और जैसे घी की जो अग्नि के अंदर आहुति है उसको ऐसा बताया गया जैसे हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति जो है श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं, वो जो प्राण शक्ति जैसे हमारे शरीर के अंदर काम करती है उसको हटा दिया जाए तो ये हमारा जीवन नहीं है। ऐसे ही इस वायु की जो प्राण शक्ति है उसको बढ़ाने वाला मुख्य कोई तत्व है तो वो घी है। इसलिए घी का एक नाम होता है सर्पी। सर्पी मानी जैसे आपने सांप देखा, सांप इस वातावरण में क्या करता है, वायुमंडल के अंदर जो अवशिष्ट या जहरीले जो ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं उसको श्वास के माध्यम से पीता है और वायु को शुद्ध करने का काम करता है। मानी ये प्राणी कोई हमारे हानि पहुंचाने वाले नहीं है, और जहां पर ऐसी गैसेज नहीं होगी हानिकारक वहां पर सांप नहीं होंगे। जहां पर इस प्रकार की गैसें मिलेगी वहीं पे सांप आदि तत्व हमें देखने को मिलेंगे, और वो उस वायु को शुद्ध करने का काम, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्राणी अलग अलग तत्वों को उस वायु से लेकर के मूल रूप से इस पर्यावरण के संतुलन के सब सहभागी हैं। जैसे वायु को सांप पी करके वायु के जहर को साफ करता है, ऐसे ही घी को भी सर्प कहा कि घी की आहुति जब यज्ञाग्नि के अंदर देते हैं और वो जो सूक्ष्म होकर के वायु के अंदर जब उसकी लपटें जाती हैं तो इस वायु के अंदर जो ऐसे विषैले तत्व हैं उसको नष्ट करने का काम करता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। और दूसरा, गाय के घी के अंदर जैसे हम सामान्य रूप से गाय का घी जब आहूत करते तो ये तो द्रव रूप में है हमारे पास,
जब हम अग्नि के अंदर उसको आहूत करते हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नस अदर्शन है, नास कारण लय, अपने कारण में लय होता है, अदर्शन होता है, उसका अभाव नहीं होता है। सामान्य रूप से कहते हैं ना, नष्ट हो गया, अग्नि में डाला घी नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, वो रूपांतरित हुआ है। अब हमारे पास द्रव रूप में था, अग्नि के अंदर आहूत किया तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जब वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम गाय का घी आप अग्नि में आहूत करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। और उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण गैसें भी होती हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे तत्व होते हैं, और विशेष रूप से गाय की घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो कहने का अभिप्राय है, ये जो गाय की घी का यज्ञ के लिए प्रयोग है, पूरा साइंटिफिक, वैज्ञानिक और एक विशुद्ध प्रयोग है। और ये हमारे लिए ऐसी है, इसलिए आप देखिए ना, हमारे घर परिवार में सब जगह पर घी के दीपक आदि जलाने से लेकर के हवन करना और धूपन करना, इस सब जगह पर हम घी का प्रयोग करते हैं। और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को भी दूर करने में और भी अलग अलग तरीकों से, जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, वो इस वातावरण के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को विशेष रूप से, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से फोटोकेमिकल प्रोसेस को जन्म देता है और एक बड़े रूप में वातावरण में असर डालता है। इसलिए गाय की घी की बहुत बड़ी महत्ता है। क्या बात। घी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं, लेकिन जो स्वामी जी ने अब हमें बताया तो कितना अद्भुत एक ये द्रव्य है। मुझे और एक बात स्वामी जी लग रही थी कि जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी साइंटिस्ट से बात कर रहा हूँ, और हमारे जो संस्कृति है वहाँ पे जो ऋषि थे वो एक्चुअली अलग अलग क्षेत्र के साइंटिस्ट ही थे। तो लेकिन आज हम उन्हें एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन वो रिसर्च करते थे, वो अनुसंधान करते थे। तो कितनी डिटेल में और साइंटिफिकली, जैसे आपने सुना कि घी का क्या महत्व रहता है जब हम कोई यज्ञ करते हैं तब। स्वामी जी, जब भी हम यज्ञ की बात करते हैं या हवन की बात करते हैं तो किसी के भी मन में जो सबसे पहला जो एक चित्र आता है वो अग्नि का आता है। और हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अग्नि का बड़ा ही महत्व है। ऋग्वेद की शुरुआत में जो सबसे पहला शब्द है वो भी अग्नि है। तो ये अग्नि हमेशा इससे जुड़ी रहती है। तो इसके बारे में आप कुछ अगर बता सके। देखिए, आपने बहुत ही विशेष बात बताई है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। सूक्त का नाम भी अग्नि सूक्त है, प्रथम मंत्र, प्रथम शब्द का नाम भी अग्नि है। और ईश्वर को भी अग्नि रूप में विशेष रूप से संबोधित कर करके बार बार उपदेश किया गया है। और हम संपूर्ण भारतवर्ष में या भारत मूल की जितनी भी परंपराएं हैं, उन सारी परंपराओं को आप देखेंगे, सारे संप्रदायों को आप देखेंगे तो उसके मूल में सब जगह पर आपको अग्नि देखने को मिलेगी। बिना अग्नि की साधना, उपासना, पूजा पाठ, अर्चना या शुभ अशुभ जो कार्य होते हैं, उन सब में भी बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होते हैं। एक रूप से हम देखें तो इस धरती का साक्षात लाइव देवता कोई है तो वो अग्नि है। और शास्त्रों ने कहा अग्नि ही सर्वा देवता, अग्नि के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, वो समस्त देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख भी है, ये जो यज्ञाग्नि है। और उसके अंदर जब हम मंत्र पाठ पूर्वक आहुति देते हैं, हवि देते हैं, तो वो समस्त देवी देवता तक पहुंचती हैं। और ये जो अग्नि है उसका जो प्रभाव, जैसे अलग अलग गुण हम देखें तो हर तत्व के अलग अलग गुण होते हैं। अग्नि के बहुत ज्यादा गुण हैं, इसलिए अग्नि के संस्कृत साहित्य के अंदर 108 नाम गिनाए गए, एक एक गुण को लेकर के एक एक। जैसे पावक, अग्नि का नाम है पावन करने वाली। इस प्रकार से अलग अलग 108 नाम है। और उसमें से एक महत्वपूर्ण विशेष रूप से अग्नि को सत्व गुण धारक कहा गया। मानी धरती पर जितने भी द्रव्य हैं उसमें
धरती का सत्व रूप तत्व, सत्वतम तत्व कोई है तो वो है अग्नि। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है अंगम नयति इति अग्नि। जो पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा अर्थात जैसे हमने समिधा की आहुति दी, तो समिधा जैसे ही हम अग्नि के अंदर आहुत करेंगे तो अपने जैसा अग्निमय कर देगी। गाय के घी की जैसे ही हम आहुति प्रदान करेंगे गाय का घी अग्नि रूप हो जाएगा। जो भी द्रव्य पदार्थ देंगे उसको अग्नि रूप कर लेता है, अपने रूप में समाहित कर लेता है। ऐसे ही अग्नि का एक विशेष गुण है सत्व गुण। और इस सत्व गुण के कारण आपने एक शब्द धर्म अध्यात्म और भारत में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, उपासना। आस उपवेशने, बैठना, जिसके समीप बैठने से गुणांतर आधान होता है। जैसे अभी हम अग्नि के समीप में बैठे हैं, इसकी ऊष्मा जो है हमें लग रही है, ऐसे ही एक ऊष्मा एक गुण है उसका, तो ऊष्मा हमें प्रभावित कर रही है। ऐसे ही अग्नि का एक प्रकाश गुण है। अभी यहाँ अंधेरा होता तो ये अग्नि हमें अभी प्रकाशमान कर देती। ऐसे ही ये अग्नि के कई सारे गुण हैं, उसमें से एक गुण महत्वपूर्ण और विशेष है सत्व गुण। जब हम उपासना शब्द प्रयोग करते हैं तो वहां सब जगह पर दीप कुछ ना कुछ अग्नि हम जरूर रखते हैं और उस अग्नि की सन्निधि को हम प्राप्त करते हैं यज्ञ करके। और उस अग्नि जो है इस पर्यावरण में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी पूरे अस्तित्व को सत्व से युक्त करते हैं। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तापसा। और जो सत्व से युक्त होता है वो ऊपर की ओर उठता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है और अंत तो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए हमारी भारत की जो परंपरा है उसको आप जितने भी इतिहासकार बड़े बड़े हुए हैं उसको आप पढ़ेंगे देखेंगे तो भारत को मूर्ति पूजक नहीं कहा गया है, भारत को अग्नि पूजक कहा गया है। और भारत में हम अभी भी कोई भी किसी प्रकार की कोई मुख्य पूजा और विशेष कुछ भी होता है तो अग्नि में आहुति देकर के होता है, बिना अग्नि की साक्षी से कुछ नहीं होता है। इसलिए अग्नि का एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है और ये अग्नि सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है और समस्त देवी देवताओं का मुख है। और मंत्र पाठ करते हुए भावना से युक्त होकर के जो हम आहुति देते हैं सारे देवी देवता तक, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश पंच तत्वों से लेकर के सारे देवी देवताओं को ये आहुति ये हवि हमारी पहुंचाने का काम करता है। और ये सत्व से युक्त होता है और मनुष्य जब सत्व से युक्त होता है तो परम पद को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। और उसके लिए ये सबसे बड़ा साधन और माध्यम है कि हवन करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, अग्नि की उपासना करो। तो उस उपासना से वो सत्व हमारे तन में, मन में, प्राण में, पर्यावरण में, हमारे अस्तित्व में भरेगा तो हम ऊपर की ओर उठेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। स्वामी जी, जैसे यज्ञ और हवन के साथ अग्नि जुड़ी हुई है वैसे ही मंत्र भी जुड़े हुए हैं। और आजकल तो साइंस भी इन साउंड्स पे काफ़ी रिसर्च कर रहा है कि साउंड के काफ़ी हीलिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे इस पे अनुसंधान हो रहे हैं और यज्ञ के साथ भी मंत्र जुड़े हुए होते हैं। तो क्या उसका बेनिफिट होता है और यूज होता है मंत्रोच्चार का? ये आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही यज्ञ के लिए, मतलब बिना मंत्र का यज्ञ हो ही नहीं सकता है। और मंत्र एक शक्ति है और मंत्रों के माध्यम से जब हम हवन करते हैं तो उसके जो अधिष्ठात्री शक्ति होती है उसका हम जागरण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं। और जो मंत्रों का जो प्रभाव होता है हवन में, एक होता है दृष्ट और एक होता है अदृष्ट पारलौकिक। और वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातृस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रियस्व मां ह्वारमते यज्ञपतिम भाषित। अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसमें कहा कि ये पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष सारे लोक लोकांतर को प्रभावित करने वाला ये यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है। और ये जो मंत्र होते हैं उसकी ध्वनि से ही ये विस्तारित होता है, उससे ये संस्कृत होता है, उससे ये पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। और यदि हम भौतिकी की दृष्टि से भी हम देखें तो हमने कुछ प्रयोग परीक्षण किए, खाली मंत्र बार बार सुनाने मात्र से, जैसे एक होता है एनिमल ट्रायल, तो हमने कुछ एनिमल्स के ऊपर हमारे पास पूरी लैब है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे वहाँ पर परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज, रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट और 500 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च की बनी हुई एक बहुत बड़ी हमारे पास लैब है और वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं।
उसमें हमने कुछ प्रयोग किया कि मंत्र का असर कैसे होता है, क्या होता है। तो हमारे ब्रेन्स के ऊपर प्रभाव होने से लेकर के, आपने देखा होगा मॉडर्न मेडिकल साइंस में पार्किंसन को लाइलाज माना गया है, उसका कोई उपाय नहीं है। और जब हवन किया, ये जो मंत्र जब उनको सुनाया गया, तो वो जो इतनी बड़ी बीमारी है, वो बीमारी भी उसकी ठीक हो गई मंत्र माध्यम से। और ऐसे एक ही नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रमाण और सैकड़ों ऐसी अलग अलग पद्धति या प्रक्रियाओं से, अलग अलग रिसर्चों से ये सिद्ध हो चुका है कि जो मंत्र है वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट देता है। एक रिसर्च बहुत बड़े रूप में की गई और उसका यूएसए में प्रकाशन भी एक बड़ी पत्रिका के अंदर किया गया, और उसमें कुछ लोगों को लिया गया और हवन और मंत्रों का प्रयोग किया गया। आपने सुना होगा, जितने भी आज मॉडर्न डॉक्टर है, जब न्यूरोकेमिकल हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसका सटीक इलाज हमारे पास आज भी नहीं है। केवल सोने के लिए दवाइयां दी जाती हैं और कुछ हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे पेशेंटों को मंत्र हवन के साथ कराया गया प्रयोग, हर रोज 15-20 मिनट, 30 मिनट, और 2-3 महीने के अंदर उन सबके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे माइंड की, कि जिसको आज इतना सारा कुछ मेडिकल साइंस में होते हुए भी उसको काबू नहीं कर पाए, वो चीज होकर के देखे मंत्रों के माध्यम से। और मंत्रों की जो शक्ति होती है वो भौतिक भी होती है और पारलौकिक भी होती है, जो बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करती हैं। और आयुर्वेद आदि ग्रंथ भी, जब तत्काल वाली जो चिकित्साएं होती है, जैसे विष चिकित्सा, तो आयुर्वेद पहले ही उसका जब विष चिकित्सा प्रकरण आता है, तो वहां पर जैसे बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, तो उसमें क्या करेंगे, आप वहां जाएंगे, दवाई करेंगे, वो सब बहुत होता है। वहां पर पहला उपाय आयुर्वेद बताता है मंत्र चिकित्सा। अच्छा। और आपने गांवों में और ऐसे स्थानों पे देखा होगा कि आम सामान्य व्यक्ति भी कुछ ऐसे विशेष मंत्र आदि जानते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, और बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, उसको उतार देते हैं। एक गांव में प्रचलित और सैकड़ों लोगों ने देखा होगा। और ये केवल कहावत नहीं, आयुर्वेद भी स्वयं उस बात का समर्थन करता है। पहला उपाय वहां पर मंत्र चिकित्सा से बताया गया। और विशेष रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और विशेष उन्नति के लिए भी मंत्र का पाठ, जप, उसके चौथाई हवन आदि कितने सारे ऐसे अलग अलग प्रयोग, परीक्षण। और हमने कुछ ऐसे विशेष साधु संत महात्माओं को भी हमने देखा है। आपके ही यहाँ गुजरात के दयानंद गिरी जी महाराज, मोरबी के पास में चरावड़ा में रहते हैं। 132 वर्ष की, 134 वर्ष की उम्र में अभी पिछले महीने उन्होंने देहावसान हुआ। वो इस प्रकार की अनेक प्रकार की मंत्र विद्याएं जानते थे और उसका प्रयोग करके यज्ञ में और बहुत बड़े बड़े लाभ और सिद्धि कराते थे। तो मंत्र जो है वो वैज्ञानिक तौर पे भी और पारलौकिक तौर पे भी, दोनों ओर से ही हमारे तन, मन और हमारी स्थिति को सुधारने वाला होता है और एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग होता है। बिल्कुल, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि इसका फिजिकल लेवल पे, मेटाफिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे असर दिखता है। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका में इंसोम्निया, जैसे नींद नहीं आती, इस बीमारी से हर 4 में से 1 या 2 लोग इससे पीड़ित है। और ये ऐसे साउंड थेरेपी, जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं, ऐसे ट्रायल्स चलते हैं और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये हजारों सालों से लोगों को ज्ञात भी था और ये प्रमाणित भी था। हमने अब चिकित्सा की बात शुरू ही की है, तो उसमें से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, और आप तो उसके विशेषज्ञ भी है, उस दिशा में आप बहुत ही अनुसंधान कर रहे हैं। ये जो चिकित्सा जो यज्ञ होता है, जो हवन होता है, वो क्या होता है? वो थोड़ा अलग होता है कि क्या है? इसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष रूप से इसका वर्णन मिलता है। यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोग। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार के उपाय आदि सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अब कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योर नहीं हो रही है, तो क्या करे? तो वहां पर कहा वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम नित एव तमाहरामी निरृत्य उपस्थान अस्पार्श्वमेनम सतसार। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में अब जीवन लंबा नहीं दिख रहा है, तमाहरामी निरृत्य उपस्थान अस्पार्श्वमेनम सदा, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूँ।
आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के समानार्थ जिन औषधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग शांत ठीक दूर होते हैं। आयुर्वेद का प्रपंच सार संग्रह करके एक विशेष ग्रंथ है दक्षिण भारत का, और उसके अंदर एक पूरा बड़ा सा प्रकरण है, अध्याय है पूरा, जो केवल यज्ञ चिकित्सा का ही वर्णन करता है। अच्छा। कि कौन से रोग में कौन सी औषधि, कौन सी समिधा, कितनी मात्रा में कितनी आहुति, कौन सा मंत्र, वो सारी चीजों का विस्तार पूर्वक वो वर्णन देता है। और उस शास्त्र के लास्ट में जो मैंने अभी बताया कि एक नुस्खे के रूप में दे दिया कि ये रोग के लिए बता दिया, बाकी आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होमयेत्। जिन रोगों के समानार्थ जो जो औषधि है उससे हवन करो, वह रोग शांत होता है, दूर होता है, नष्ट होता है, ठीक होता है। और ये ऐसे सैकड़ों शास्त्र प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जो यज्ञ चिकित्सा की बात करते हैं। उन्हीं को ध्यान में रख करके हमने कई सारी अलग अलग जड़ी बूटियों का निर्माण, सामग्रियों का निर्माण आदि किया। उसके बाद केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS MS जिसको कहते हैं, उसका हमने प्रयोग करके और अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन आदि करके और उससे जो धूम्र उठता है उसका कलेक्शन उसके अंदर एनालाइज करना शुरू किया। और धीरे 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 पता चला कि उसके अंदर तो कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट और सारी चीजें हैं। सामान्य जो हवन सामग्री जैसे आप अभी आहुति दे रहे हैं, ये सामान्य हवन सामग्री से हवन करने पर 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट हमें प्राप्त हुए। अच्छा। और उसमें 14 से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के लिए जिसकी सामर्थ्य। और उसके बाद हमने उसको और डीप लेवल पर कार्य करना शुरू किया और केमिस्ट्री लैब से अब और हम आगे बढ़े और माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमने देखना चलो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग रोगाणु जो होते हैं उसके ऊपर हमने प्रयोग करना शुरू किया। फिर एनिमल ट्रायल आदि भी हमने किए और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल, जो लोग अब स्वयं बीमार हैं, भयंकर रोगों से भयंकर रूप से पीड़ित हैं और अब कोई उपाय नहीं है, फिर ऐसे जो वहां पर हमें अनुसंधान से देख रहा है कि इसके लिए ये कंपोनेंट्स की हमें अपेक्षा है और ये सामग्री से हवन करने पर सबसे ज्यादा वो वायु के अंदर आ जाते हैं। अब जब पेशेंट होता है वो वायु तो 24 घंटा ले रहा है, उनके कमरे में उनके स्थान पे ऐसे हवन कराया, बिठाया और किया गया और उस वायु के अंदर वो कंपोनेंट्स आ गए, उसी में वो श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करता है और वो हर श्वास के साथ वो इंजेक्ट हो रहे हैं शरीर में। और धीरे 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 ऐसी स्थिति में आया कि एक तो एक मेडिसिनल कंपोनेंट है उसका प्रभाव, दूसरा क्या होता है जैसे ये हवन करते तो एक सुगंधी जो सुरभि सी हमें आती है, उसके अंदर परफ्राल है, गूगल स्टेरोल है, ऐसे कुछ विशेष कंटेंट हमें प्राप्त हुए जो 100 मनस्यकारी होते हैं, मन को शांत करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं। कोई भी बीमारी है तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन है वो भी तो एक बहुत बड़ा कारण है जो समस्या है। तो जब हम हवन करते हैं उसे जो कंपोनेंट है उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो प्रभावित होती है, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देते हैं, तो उससे भी वो रोग को ठीक करने में राहत हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है। और 24 घंटा जो श्वास ले रहे हैं उसके माध्यम से जो मेडिसिनल कंपोनेंट जा रहे हैं उससे जो विशेष लाभ होता है वो तो और एक विशेष ही प्रकार का लाभ होता है। तो वो ऐसे अलग अलग तरीकों से वो लाभ प्रदान करता है। और हमने देखा हम तो जब परीक्षण करने लगे तो हम सामान्य रोगों को लेकर के दृष्टिगत थे और परिणाम में हमें यह प्राप्त हुआ कि जो बड़े रोग कहे जाते हैं, जो एलोपैथी से भी जो रोग ट्रीट नहीं होते हैं, वो रोग के रोगी भी एकदम से ठीक हो गए। अच्छा, क्या बात। MND आपने MND है, MD है, मोटो न्यूरॉन डिजीज, जो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड दोनों ही बीमारी हैं और ये दोनों ही बीमारी के रोगी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसको लाइलाज कहा गया, इसका कोई इलाज है ही नहीं एलोपैथी में, और ऐसे रोगियों को छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वो अंतिम जीवन में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यहीं पे भूज के ही हंसा बहन करके एक माताजी, उनका सुपुत्र है आनंद, तो उसको भी MD नाम की बीमारी हुई थी और बीमारी के लंबे समय तक वो जो है 3-4 साल तक बेड के ऊपर था। उनका खाना पीना, बैठना उठना सब किसी के सहारे होता था और बेड पे होता था और 2-3 साल, और डॉक्टरों ने मना कर दिया अब इस ठीक नहीं होगा और ऐसे ही उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। और उस समय उनको यही यज्ञ विशेष कराया गया, प्राणेष्टि हवन सामग्री है, अपामार्ग आदि विशेष औषधियों का प्रयोग करके हवन कराया गया। 3 महीने में वो बेटा क्रिकेट खेलता था, लोग देखने के लिए इसे कैसे हो गया। और ऐसी एक घटना नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो और
यज्ञ दर्शन करके हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उसके ऊपर हमने इन सारे लोगों के इंटरव्यू, उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उन अनुभवों को भी हमने उसके ऊपर शेयर करने का प्रयत्न किया है सबके सामने, कि भाई उससे प्रेरणा मिलती है, उससे विशेष रूप से उत्साह मिलता है, और एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है उसका एक उपचार मिल जाएगा लोगों को। तो कहने का अभिप्राय ऐसे एक ही नहीं, कैंसर के रोगी है, कोमा के रोगी, और भी अलग अलग कंडीशन के अलग अलग प्रकार की बीमारियों के अनेकों रोगियों के ऊपर हमने प्रयोग और परीक्षण और साइंटिफिक लेबोरेटरी वर्क भी किया है। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में पहली बार 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे प्रयोग किया गया है, और आज एलोपैथी के हॉस्पिटल भी उसका प्रयोग करते हैं। क्या बात है, ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि स्वामी जी ने जो ये वेबसाइट कही है यज्ञ दर्शन, आप उस पे जाएं ताकि ये चीजें आप तक भी पहुंचे और जिनको इनकी जरूरत है उन तक भी ये पहुंचे। तो कृपया करके जाएं, और उन्होंने जितना भी रिसर्च और वहां पे जो डाला हुआ है आप उसको देख सकते हैं। स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। हम जिस प्रकल्प के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जो ये आज यहाँ पे महायज्ञ होने वाला है, पर्यावरण शुद्धि और वर्षा महायज्ञ, तो पहले तो मुझे तो हमेशा से ये प्रश्न होता है कि ये पर्यावरण हम सालों से बिगाड़ रहे हैं। हम अपने आप को खराब करते हैं तो हम शौच क्रिया से या नहा के अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन ये जो पर्यावरण को हम बिगाड़ रहे हैं वो कुदरत तो अपने आप से करती है, लेकिन उसके लिए क्या हो सकता है? तो जब ये हो रहा है तो इसके बारे में आप कुछ कहिए। जे वर्षा इससे क्या होती है, या पर्यावरण शुद्धि होती है तो कैसे होती है? देखिए, जब हम हवन करते हैं, मैंने शुरुआत में बताया गाय के घी का जब हम दहन करते हैं तो सेचुरेटी फैटी एसिड आदि अलग अलग चीजें होती है। एक एथिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड जनरेट होती है जब हम ये गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं और हवन करते हैं। और वो जो दोनों गैसें हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर नासा के अंदर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते ओम प्रकाश पांडे जी, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष जगत के ऊपर उनका रिसर्च करना मुख्य कार्य है। तो वो जब ओजोन परत के क्षरण के विषय में जब वो कार्य कर रहे थे तो भारत के कुछ ग्रंथों को लेकर के वो वहां पर देख रहे थे कि क्या क्या उसमें बताया गया है और क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, वसो पवित्र में सिद्धि और पृथ्वी मातृ स्वान धर्मो से परमेण धामना द्रिंग माँ वारमाते यज्ञपति वार्षित, ये भूलोक से लेकर के द्यूलोक तक की बात करता है और यज्ञ के माध्यम से उसको संतुलित और ठीक करने की बात करता है। उन्होंने इसी मंत्र को ध्यान में रख करके कुछ प्रयोग परीक्षण किए, उनको बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले। फिर यहां आकर के शांति धाम करके दक्षिण की एक संस्था है और भी अलग अलग संस्थानों के साथ मिल करके उन्होंने कुछ प्रयोग किए। ऊपर से कई सैटेलाइट लगा करके कई दिन का उनका निरीक्षण और वो सब किया कि ऊपर क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजों का निरीक्षण, डाटा कलेक्शन आदि किया। फिर ऐसे विशेष यज्ञों का आयोजन किया और क्या क्या यज्ञ के दौरान हो रहा है और यज्ञ के बाद, वो सारी चीजों का उन्होंने आकलन करके बताया कि यज्ञ करने से अंतरिक्ष में आमूलचूल उनको परिवर्तन देखने को मिले। फिर उसको अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको देखने के लिए लखनऊ की एक सरकारी लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने आकर के फिर कार्य करना शुरू किया कि हवन करते हैं तो उससे क्या क्या द्रव्य डालते हैं तो उससे क्या बनता है, फिर वो अन्य चीज से मिलने से उसका क्या इफेक्ट होता है। और वहां पर उन्होंने ये फोटो केमिकल प्रोसेस जो होती हैं उसको उन्होंने विशेष रूप से कि गाय के घी आदि से हवन करते हैं तो उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी विशेष गैसें बनती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं और ये गैसें जब उसके साथ मिलती हैं तो एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलता है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की किरणें आती हैं तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर गैसेज आपस में मिलती हैं और उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और उस प्रोसेस को बहुत तीव्र गति से वो बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो ये हानिकारक गैसें जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम घातक गैसें कहते हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई, खत्म हो गई, दूर हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हवन है उससे इस प्रकार का प्रभाव जाता है कि जिससे वातावरण के अंदर जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करता है।
पहले मैंने आपको बताया थोड़ी सी 1 ग्राम मात्र गाय का घी डालते तो 1 लीटर 864 ml 1864 गुना बढ़ गया गैस फॉर्म में। थोड़ा सा भी बहुत हो गया। अब थोड़ा भी बहुत हो गया, और उसमें भी जब ये थोड़ा डाला हुआ बहुत हो गया। अब 1 लीटर हम रूम स्प्रे प्रयोग करते हैं, 200-400 ml का रूम स्प्रे होता है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो लगभग साल भर चल जाता है। एक छोटा सा रूम होता है, उसको सुगंधित करते हैं तो। और जब हम 1 ग्राम घी आहूत करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस है, और उसको जब खुले वातावरण के अंदर छोड़ते हैं तो वो हानिकारक जीवाणु आदि को भी दूर करने का काम करता है, और वायु का शोधन करने का भी काम करता है, और जो गैसेज फॉर्म के अंदर जो पोल्यूशन है उसको भी दूर करने का काम करता है। और उसके माध्यम से विशेष रूप से वायु शुद्ध होती है, पवित्र होती है, सुगंधित होती है। और ये जो फोटो केमिकल प्रोसेस है वो एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है, और जिसके माध्यम से इस वातावरण के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट देती है। थोड़ा सा घी बहुत विस्तार को प्राप्त हुआ, वो भी जब इस वातावरण के अंदर खुला छोड़ते हैं तो ये केमिकल प्रोसेस से बहुत व्यापक तौर पे उसका असर देखने को मिलता है। स्वामी जी, जब आप ये बता रहे थे एक सहज सा मुझे प्रश्न आया कि ये पर्यावरण तो कैसे शुद्ध करता है, आपने बताया, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं भुज में एक छोटी सी जगह पे, हम यहाँ हवन कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण तो कितना बड़ा है। तो ये क्या सिर्फ मेरे आसपास की ही चीजों को शुद्ध करेगा? क्या है इसका प्रभाव, कितना रहता है? क्योंकि हम तो हवन किसी एक जगह पे ही कर सकते हैं। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हर व्यक्ति के मन में आएगा इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, छोटा सा ये जैसे क्या प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, एक प्रकार से ये दवाई का काम करता है। जैसे हमारा 70-80 किलो का 100 किलो का शरीर होता है, बीमार हो जाए तो दवाई कितनी लेते हैं? किलो तो नहीं लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं, और फिर भी पूरा शरीर ठीक होता है। जी जी जी। ऐसे ही ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो ये पर्यावरण के लिए ये दी गई आहुति एक बहुत विशेष मेडिसिन की तरह काम करती है। और उसके साथ साथ भी जैसे मैंने कहा फोटोकेमिकल प्रोसेस, ये थोड़ा दिया हुआ थोड़ा नहीं है, इतना ज्यादा होता है कि इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। और ये जो मैंने आपको डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का बताया, उन्होंने एक खुले में हवन करके और वहां का जो सारा कुछ निकाला गया, एक बार किया गया यज्ञ का प्रभाव 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर 1 सप्ताह पर्यंत देखने को मिला। अच्छा, ये कितना बड़ा प्रभाव है। जबकि हमने हवन कर दिया, वातावरण भी इधर उधर हो रहा है, हवाएं बह रही है, उसके बावजूद भी उस स्थान पर 1 सप्ताह पर्यंत भी वहां पर कोई हानिकारक गैसें आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, और 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर। और इसी प्रकार से डॉक्टर ममता सक्सेना जी CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड में, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, और उन्होंने भी विशेष रूप से इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करके और 3 बार अलग अलग कुंड लगा करके और उन्होंने प्रयोग परीक्षण करके ये सिद्ध किया है कि हवन करने से एयर पोल्यूशन कम होता है, दूर होता है, और विशेष रूप से वो होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि छोटा भी किया जाने वाला जो यज्ञ है वो अपने आप में एक विशेष स्थान धराता है और विशेष लाभ देता है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया वृष्टि यज्ञ, और ये कार्यक्रम ही विशेष रूप से वृष्टि यज्ञ के लिए हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही विशेष ही प्रयोग है। और हमारी श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के और अलग अलग स्थानों पर यज्ञ को वृष्टि के साथ बहुत अच्छी प्रकार से जोड़ करके बताया गया है। और घी के परमाणु आदि जब हवन करते हैं तो पूरे आकाश मंडल में व्याप्त होता है, उससे बादलों को प्राप्त होता है, वहां से उस जल का शोधन होकर के जब भूमि पर गिरता है और उस जल से उत्पन्न हुए अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि या वायु आदि का हम जब आस्वादन करते हैं तो वो मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, ज्ञान विवेक को प्राप्त करता है, अच्छी मति उसकी होती है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वैसे ही वो विशेष रूप से हमें लाभकारी। तो जैसे इसी उपलक्ष्य से यहाँ पे इतने बड़े महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है कि हमारे पर्यावरण की शुद्धि हो और वृष्टि हो, तो बस यही सबकी एक शुभ आशा है कि ये हो, और ये होगा ही, क्योंकि ये सिर्फ शास्त्र नहीं है, ये साइंस भी है, शास्त्र भी है, तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो अंत में मैं स्वामी जी का धन्यवाद तो करूँगा ही, लेकिन आप अंत में कुछ अगर संदेश देना चाहें तो आप दे, ताकि जो हमारे श्रोता है उनके लिए। देखिए, हमें किसी भी माध्यम से इस धरती पर भारत का चयन हुआ है हमारे जन्म के लिए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
लेकिन जन्म मात्र से हमारा कल्याण नहीं होना, जन्म मात्र से हमें कुछ ऐसी विधाएं, कुछ ऐसी विद्याएं सहज रूप से प्राप्त होती हैं। और भारत भूमि योग की भूमि, योग है, यज्ञ है, धर्म अध्यात्म है, साधना है, इसको हमें विशेष रूप से सिखाता है। और यज्ञ, योग आदि जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं को यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, सुखी होगा और शांति से युक्त होगा। आप यदि इस विद्याओं का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि हमारे पास सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी हम दरिद्र होकर के इस जीवन को जी रहे हैं। तो हमें हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो ज्ञान विज्ञान हमें प्रदान किया है, उस ज्ञान विज्ञान रूपी जो खजाना है उसका हमें जीवन में प्रयोग करना है और उस सुख, शांति और समृद्धि को चिरस्थायी करना चाहिए। यही प्रार्थना सभी को। ओम।